पतये नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुए तिनके पद वंदन किए नाश विघ्न अनेक गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्त छोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोलिए ठाकुर जी महाराज की। सांवरिया सेठ की जय। जगजननी गो माता की जय। बालाजी महाराज की जय। भक्त वत्सल भगवान की जय। आओ कथा प्रारंभ से पहला थोड़ी देर हरि कीर्तन करा। राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम श्यामा श्याम श्यामा राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम राधे
कृष्णा राधे 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 श्याम श्यामा श्याम श्यामा राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम श्यामा श्याम श्यामा राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो 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 राधारमण हरि गोविंद बोलो राधारमण हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल 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 बोलो राधारमण हरि गोविंद बोलो राधारमण हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोपाल बोलो राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे बोलिए ठाकुर जी महाराज की जय भक्तराज नरसिंह मेहता की जय पर ब्रह्म परमात्मा इष्ट आराध्य भगवान शिव और जग जननी माँ जगदम्बा रे चरणा में कोटि कोटि प्रणाम कर परम पूज्य निर्मल राम जी महाराज के चरणा में कोटि कोटि प्रणाम कर कथा श्रवण हेतु पधार्योड़ा सभी भक्तारे चरणा में कोटि कोटि प्रणाम कर आज री कथा आप प्रारंभ करा। महाराज कथा दो प्रकार हुआ करे, एक भगवान री कथा और एक भक्त री कथा, और दोनों ओइस फर्क है कि जो भगवान री कथा हुआ करे वाने भक्त कराया करे, वाना यजमान भक्त बनिया करे, और जो भक्त री कथा हुआ करे वाना यजमान स्वयं ठाकुर जी बनिया करे। महाराज ओही प्रभाव है किन भक्त और भगवान री कथा रो प्रभाव। आप महाराज राम जी रे मंदिर में जाओला तो वहां राम रो नाम सु बड़ो अगर कोई नाम आप लेवो तो वो बालाजी रो नाम है, क्योंकि आप रे भक्त री प्रशंसा सुन भगवान प्रसन्न हुआ करे। और आप बालाजी रे मंदिर जा और राम जी रो स्मरण करोला
तो महात्मा वो भक्त, वो बालाजी महाराज खुद प्रसन्न हुआ करे, वही प्रभाव है भक्त और वाणे भगवान रो। तो आ जो कथा है आ एक भक्तरी कथा है महाराज। ठाकुर जी रा परम लाडला एक भक्त हुआ है भक्तराज नरसिंह मेहता, वाणे ही जीवन री एक घटना है महाराज। भक्तराज नरसिंह मेहता रो जीवन चरित्र बड़ो ही प्यारो और एक बैरागी जीवन हुआ है महाराज। आजकल यदि कोई इन भक्तरी कथारो श्रवण सही हृदय करेला महाराज, तो वाणो जीवन एक सफलता री ओर अग्रसर होवेला। कारण कहीं महाराज, कारण वही है। पहलो कारण तो अपने मारवाड़ी कथा है, मारवाड़ी भाषारी है। पर महात्मा जो नरसिंह मेहता रो जन्म हुआ है वो राजस्थान में नहीं हुआ। भक्तराज नरसिंह मेहता रो जन्म गुजरात प्रांत में हुआ है, सौराष्ट्र में हुआ है महाराज। और बड़ी एक असंभेरी बात है महाराज कि भक्त नरसिंह मेहता रो जन्म तो गुजरात में हुआ है, पर वाणा पद मारवाड़ में गाया जाए। और भक्तिमती मीराबाई मारवाड़ में हुआ है, पर वाणा पद गुजरात में गाया जाए। वो प्रभाव एक भाषारो है। अपनी जो मारवाड़ी भाषा है बड़ी प्यारी भाषा है महाराज। और आना कोई शब्द कोश रो अगर कोई विवरण करे, वर्णन करे, तो सारी भाषाओं जो सबसे बड़ी भाषा है वह मारवाड़ी भाषा। इतना ना शब्द कोश है महाराज। हर 10 किलोमीटर के बाद में भाषा परिवर्तन है महाराज, हर 10 किलोमीटर में। और उतनी ही प्यारी भाषा है। नानी बाई जो गुजरात रा नरसिंह मेहता री पुत्री हा, वाणो नाम नानी बाई केकर पड़ियो महाराज। गुजरात में नानी बाई रो मायरो नहीं कहवे महाराज, गुजरात में कुंवर बाई रो भात कया करे। और तो आप मारवाड़ी भाषा में नानी बाई रो मायरो कयो है। नानी रो मतलब है छोटी बेटी है महाराज। आप भक्तरी कथा श्रवण करवा वासु पहला कथारो महत्व कहीं है और भक्ति रो महत्व कहीं है, इन बात ने जानना बहुत जरूरी है। एक भक्त आपरे हृदय में भगवान की प्राप्ति कीकर कर पावेला महाराज। दोनों माध्यम है, 5 प्रकार माध्यम है महाराज। पहलो है आहार की शुद्धि। जिन व्यक्ति रे हृदय में आहार की शुद्धि होवेला वो व्यक्ति भगवान की प्राप्ति रो एक चरण पार करेला। आप रो एक कदम भगवान की तरफ राखेला महाराज। आहार शुद्धि, आहार शुद्धि रो प्रभाव है महाराज। दूसरो है मंत्र जाप। जो गुरु आपने जो मंत्र देवे उन मंत्रों रो प्रभाव है। उन मंत्र सु आपा भगवान री दूसरी छेड़ी पार करना महाराज। और तीसरी बात है भगवान रे भक्तरा दर्शन, संतारा दर्शन महाराज। संतरा दर्शन भी एक भगवान रे दर्शन में बराबर बताया है महाराज। इतरो प्रभाव है। कीकर प्रभाव है महाराज? तो कयो है कि गुरु रे ब्रह्मा, गुरु रे विष्णु, गुरु रे देवो महेश्वर, गुरु रे साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात जो गुरु है वहां में ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश जी, इन तीनों रो प्रभाव है।
जब ये तीन भी मिल और कार्य करे वही गुरु रो कार्य है महाराज। ब्रह्मा जी रे कितना शीश है बताओ, कितना मुख है ब्रह्मा जी रे? 4 मुखा महाराज। वाणी प्रकार एक गुरु रा भाव है। गुरु आप रे शिष्य ने 4 प्रकार सु आध्यात्मिक को जोड़िया करे महाराज। पहलो है मंत्र। मंत्र रो जाप दिया करे गुरु, मंत्र सु एक व्यक्ति री सिद्धि प्राप्त हुआ करे। आप यूं कितना भी ब्रह्म ज्ञानी हो जाओ महाराज, पर जब तक गुरु रो आप रे ऊपर हाथ नहीं होवेला तब तक आप भगवान की प्राप्ति नहीं कर पावला। वही भाव नरसिंह मेहता जी रे कथाओं जुड़ियोड़ो है, वर्णो वर्णन आप आगे करला। दूसरो है ग्रंथ। मंत्र और दूसरो सी है ग्रंथ। ग्रंथ रो प्रभाव महाराज। एक गुरु आप रे शिष्य ने मंत्र रे साथे साथे ग्रंथ दिया करे। ग्रंथ रो मतलब एक पुस्तक जो भगवान की प्राप्ति वास्ते भगवान रा गुण उनमें लिखियोड़ा हुए और आप पढ़ा उन्हें, तो प्रभाव है ग्रंथ रो। तीसरो देवे इष्ट। गुरु रा जो ब्रह्मा जी रा 4 मुख है, पहलो मुख मंत्र देवे और दूसरो मुख इष्ट देवे और तीसरो ग्रंथ देवे। ग्रंथ री महिमा बताई। अब इष्ट री बात, जब आपा ने कहे कि आज पेट में दर्द है महाराज, आपा डॉक्टर खाने जावा, डॉक्टर दवाई देवे, 5 दिन बाद पाछो बुलावे, 5 दिन में भी फर्क नहीं पड़े तो आपा कहीं करा, डॉक्टर चेंज कर दे, दूसरे डॉक्टर खाने जाए और चेकअप करावा। आही बात आपारी इष्ट में आवे महाराज। आज मैं राम जी रे चरणा में, हाँ राम जी री कृपा सु सब बढ़िया है, पर एक समय आयो जो काम बंद नहीं रही है, काम में बाधा आ रही है और कहीं कह दियो कि आज बालाजी री कृपा को, बालाजी री पूजा कर, बालाजी कृपा करेगा। तो राम जी ने तो हाथ जोड़ और बालाजी खने चला गया। थोड़ा दिनों बालाजी भी काम नहीं कर पाया तो माता जी ने पकड़ लिया। तो आशीष काम नहीं आवे। जब तक जीवन में इष्ट एक नहीं होवेला तब तक भगवान की प्राप्ति नहीं होवेला हमारा। एक कहावत है, 7 मामारो भांजो सदा भूखो रहे। एक भांजो हो वाने 7 मामा हा। भांजो पहला बड़ा मामा रे घर गयो और मामा और मामी ने प्रणाम कर कहो कि मैं आए गयो। मामा जी क्यों आयो तो भलो आयो, चल बैठ जा। और मामी ने इशारो करियो कि अन्ने चाय पानी री व्यवस्था करो, भोजन री व्यवस्था करो। पर थोड़ी देर मामा रे मन में आयो कि इन्हीं मामी और परेशान होवेला और वैसे भी दूजा मामा रे घरे मार जावेला तो वटे भोजन प्राप्त कर लेवेला। तो क्यों कोई नहीं ने भोजन तो आप रेवा दो, वो छोटे मामा घरे तो ही जा रही है। अब छोटे मामा रे घर जाए तो मामा देखे कि बड़े मामा रे घर सु आयो है तो भोजन और चाय पानी तो पी नहीं आयो होवेला महाराज। अब यूं ही 7 मामा रे घर गयो और 7 मामा रे घरे स्थिति एक ही है। तो कहो है 7 मामारो भांजो सदैव भूखो रहे। इन वास्ते आपारी इष्ट जो है, आपने जो गुरु, आपने जो मंत्र ग्रंथ और इष्ट देवे वन इष्ट री महिमा रो पालन कर और भगवान की प्राप्ति करनी चाहिए। अब इष्ट दे दी, ग्रंथ दे दिया, मंत्र दे दिया, अब एक ठिकानों भी तो चाहिए महाराज। एक धाम भी तो होना चाहिए कि इन धाम में आए और मैं भगवान की प्राप्ति और भगवान रो आनंद ले सकूं। एक महात्मा कहो कि एक व्यक्ति एक प्रश्न करियो कि महाराज यदि
भगवान सर्वत्र है तो फिर मंदिर की आवश्यकता कटे है। मंदिर क्यों जानो पछे, भगवान तो सर्वत्र है। महात्मा बड़ो प्यारो उत्तर दियो कि आप रे खन्ने यदि साइकिल है और साइकिल में हवा कम हो जाए टायर में, तो हवा तो सर्वत्र है, अत्र तत्र सर्वत्र हवा तो सब जगह है। तो एक साइकिल पंचर बनावारी दुकान मत इस क्यों जानो पड़े, क्योंकि वटे वायु रो एक दाब इकट्ठा करियोड़ो है और वनसु टायरी हवा बराबर संतुलित होवेला। ओही भाव भगवान रे प्रति है महाराज। सत्य है कि भगवान यत्र तत्र सर्वत्र है, पर स्थान तो एक ही होवेला, वो है भगवान रो धाम। पर महात्मा एक बात रो विचार करजो, आपा कितना सौभाग्यशाली हाँ, आपा भगवान री कथा रो भी आनंद ले रिया। दोपहर में साध्वी परम पूज्या मनुश्रिता जी भागवत रो श्रवण कराया करे, तो आप भगवान री कथा रो भी श्रवण करा, रात्रि में मायरा रो भी श्रवण करा, जो आगे 5 दिन तक चालेला महाराज। और उनसे भी बड़ी बात, आप एक गौशाला रे माए बैठ और गौ माता रे चरणा में कथा रो श्रवण कर रहे हैं। 3 प्रकार ही एक अपारे ऊपर भगवान री कृपा हुई है महाराज। भक्ति री कथा, भगवान री कथा और साक्षात गो माता रे श्री धाम में कथा, तो बड़ो परम सौभाग्य है महाराज। इतरो प्रभाव है। तो ब्रह्मा जी रा 4 मुख रो वो वर्णन हो, यूं ही विष्णु जी जिन प्रकार पालन करे, गुरु भी भक्तारो पालन करे, और महेश की तरह अपार विकारो रो भी नाश करे महाराज। ओ प्रभाव है। गौ माता री जो बात आई महाराज, बोलिए श्री स्वरूप है नमः। गौ माता रो जो प्रभाव है, महात्मा कहो, शास्त्र भी आज्ञा करी है कि एक जीव ने मानव जीवन में जो समुद्र मंथन हुओ, वन में 14 प्रकार रत्न निकलिया है। वासु 2 जो रत्न है भगवान मानव ने दिया है। पहलो रत्न है शंख, जो मंदिर में बाजे नहीं शंख, वो पहलो रत्न, और दूसरो रत्न है गौ माता। गौ माता रो जो प्रभाव है महाराज, वो परमात्मा रे आज्ञा रो प्रभाव है। परमात्मा री आज्ञा है कि व्यक्ति ने नियमित रूप से गौ माता और शंकर दर्शन करना है, और यदि ये नहीं करेला तो वाणा जो मानवी गुण है वे धीरे धीरे पतनरी ओर जावेगा। तो आप देख रहा हाँ वर्तमान में लोगों रे हृदय में, मानव रे हृदय में मानवता रो नाश हो रही है। इतरो प्रभाव है। केवल और केवल व्यक्ति री खुदरी एक अज्ञानता। भीष्म पितामह जी एक बार बैठा है और युधिष्ठिर जी आए और पूछो, पितामह एक बात बताओ। कि पूछो काई, कि मने बात बताओ कि गौ माता री सेवा रो कई प्रभाव है। गौ माता री सेवा रो प्रभाव जब पूछियो, भीष्म पितामह एक बात रखी कि गौ माता री सेवा रो प्रभाव तो आप छोड़ो, अगर भूल सु भी आप रास्ता में जा रहा है और कोई गौ माता रा दर्शन होवे और उन्हें स्पर्श हो जावे आपारो, तो आप वाणो प्रभाव सुनो। तो के बताओ कि यदि मनुष्य रे द्वारा कोई पाप कर्म करियोड़ा है और वे कर्म वाणे नरक की ओर ले जाए और मृत्यु रे समय वो नरक जावे, यमदूत आवे और वाने
नरक के रास्ते से ले जाए तो मृत्यु से लगा और नरक रे तक जो बीसरो मार्ग है वाणो का प्रभाव है। जितरो प्रभाव नरकरो है, जितनी यातना नरकरी है, उनसे कहीं गुना ज्यादा जो यातना है वो मार्गरी है महाराज। अति तीव्र गतियों जब यमदूत एक मानव ने उन्हें मृत्यु रे पश्चात नरक ले जावे तो वाणी आंखा बाहर आ जाए, उन्हीं जीवा बाहर आ जाए, उन्हीं शरीरों अस्त व्यस्त हो जाए महाराज। और नरक रे द्वार आती एक नदी आए जिनमें कई प्रकार मल मूत्र और कई प्रकार की गंदगियां हुए महाराज। विनो नाम है वेतरनी, एक नदी है वेतरनी। कई प्रकार मल मूत्र से नदी रो निर्माण हुआ है महाराज। और यमदूत वन मृत्यु हुआ आत्मा ने वन वेतरनी नदी में डाल देवे और कहवे अब नदी ने पार करो और आप नरकरी ओर जाओ। अब नदी रो स्वरूप इतनो बड़ो है कि कई सैकड़ों वर्ष लग जाए उन्हें पार करने। तो भीष्म पितामह जी कहो कि युधिष्ठिर गाय री सेवा तो छोड़ो, भूल से भी गाय रो स्पर्श हो जाए तो जो मार्गरी वेदना है वह गौ माता आप रे ऊपर ले और आप रे पूछ तो आपने पकड़ और उन भवसों पार लगा। इतरो प्रभाव है गौ माता रो। बोलिए जगत जननी गौ माता की। वो गौ माता रो प्रभाव है। एक गाय रो जो स्वरूप है वो परमात्मा रे बराबर रो है मारा। इतरो गौ माता रो एक प्रभाव। भगवान कहो जो व्यक्ति गौ माता री परिक्रमा लगाए वने गोग्रास आप रे भोजन करे नहीं तो गोग्रास टालिया करे महाराज। तो नियमित रूप गोग्रास टालिया करे और गौ माता की परिक्रमा लगाए वने महाराज दर्शन रे बराबर रो लाभ है महाराज। इतरो गाय रो एक प्रभाव जीवन में। आओ गौ माता रे प्रति अपना भाव आप एक भजन रे रूप में सुना महाराज। हेलो अरे इन दुनिया में गौ माता भगवान के दीजिए। अरे इन दुनिया में गौ माता भगवान के दीजिए। अरे दिन उगता ही पहला गौ मारो नाम ले दीजिए। अरे दिन उगता ही पहला गौ मारो नाम ले दीजिए। अरे गौ माता री सेवा कर लो होवे ना बड़ी पार।
कलयुग में गौ माता री दशा है भारी। अरे इन कलयुग में गौ माता री दशा है भारी। अरे गौ माता री अर्जी सुन लो कृष्ण मुरारी। अरे भक्त महिमा गावे सुन लो कृष्ण मुरारी। अरे इन दुनिया में गौ माता भगवान के बीजे। अरे दिल उगता ही पहला गौ मारो नाम लीजे। अरे गौ माता री सेवा कर लो होवे नामड़ी पार। अरे गौ माता री सेवा कियो ना जन्म सफल हो जाए गौ भगवान के बीजे। इन कलयुग में गौ माता रो नाम लीजे। इन कलयुग में गौ माता भगवान के बीजे। बोलिए गौ मात की जय हो। बोलिए भक्तराज नरसिंह मेहता की। महाराज आ जो माहेरारी कथा है इनो वर्णन सबू पहला मीराबाई रे द्वारा हुआ और इनने संशोधित कर और रत्नाजी खाती पाछोड़ ने लिखियो एक बार और सरल भाषा में कर और एक कथारो रूप और संगीतरो रूप पदरो रूप जो दियो वाणो नाम शिवकरण जी है। मायरारो अर्थ तो आप सब जाना ही हाँ और अधिकांश लोगों ने पूरो मायरो याद भी होवेला महाराज। पर एक बात आ माहेरारी कथा केवल हास्यात्मक पद्धति री नहीं है, केवल आनंद री नहीं है महाराज। रत्नाजी खाती बतावे यदि कोई व्यक्ति सच्चे हृदय और मायरारी कथारो नरसिंह मेहता रो चरित्र रो अध्ययन करे वाने वैकुंठ री प्राप्ति हो और भले हृदय इन कथारो श्रवण करे तो सहस्त्र गायों री सेवारो लाभ मिले महाराज। और गंगा स्नान रो भी प्रभाव है, गंगा स्नान रो भी एक आशीर्वाद इन कथा में मिलिया करे महाराज। इतरो पवित्र इन कथारो प्रभाव है। आपा तो केवल हंसी मजाक में लेवारी कोशिश करा कि मायरो है तो आनंद लेनो है, आनंद नहीं लेनो है महाराज। आनंद रे साथे वो भाव भी प्रकट करना है हृदय में कि किन प्रकार एक बैरागी जीवन धारण कर और नरसिंह जी भगवान की प्राप्ति करिए। भक्तमाल री कतारे अनुसार यदि सबू ज्यादा करनी भगवान रा रूप रा दर्शन हुआ है तो वाणो नाम नामदेव जी है। 56 बार दर्शन हुआ है महाराज। और दूसरा नंबर पे है नरसिंह जी, 52 बार दर्शन हुआ है इन बैरागी जीवन रे कारण। तो इन कथाओं सीखवारी बात आ है महाराज किन प्रकार आप हृदय में भगवान रो वास करो। और अब बैरागी तो बनवारी नहीं केवल महाराज सब गृहस्थी जीवन में हाँ जो बैरागी है वाणी सेवा करो, पर आप हृदय में गायों रे प्रति एक सेवारो भाव लाओ। सेवारो भी प्रभाव है। अगर घर में गाय है खूटे सु बांधियोड़ी है महाराज और वह भूखी है और प्यासी है, एक प्रकार तो धर्म कर रहा कि घर में गौ माता है सेवा हो रही है, पर पाप भी लाग रही है कि वह भूखी भी है और प्यासी भी है, उन्होंने ध्यान नहीं रख रहा तो एक महापाप रो दोषी हमारा। सच्चे हृदय अगर गौ माता री सेवा करी जाए तो आपरा पितृ राजी होवे
आपरा इष्ट राजी होए और आपरे आवा वाली पीढ़ी रो भी कल्याण होए महाराज। और उल्टो भी है महाराज, कोई गौ माता खड़ी है और कोई चारो खा रही है और वाने लकड़ी सु पीट रिया हाँ, तो पूर्वज जो है खोपड़ी रे बल नरक जावेला। दुष्प्रभाव भी है। प्रभाव और दुष्प्रभाव के आधार पर एक नरसिंह मेहता री कथा और एक प्रसंग है महाराज। नरसिंह मेहता कोई एक जन्म रा भक्त नहीं है महाराज, वहां तृतीय जन्म री भी कथा है। कहवे भक्त बीज पलटे नहीं जो जुग जाहे अनंत, भक्त बीज पलटे नहीं जो जुग जाए अनंत। ऐसा भाव जो रखे वो है नरसिंह मेहता। जो भक्ति रो भाव है, कितना भी जुग बीत जाए पर भक्त बीज पलटे नहीं जो जुग जाए अनंत। कितना भी जुग जाए लेकिन भक्ति रा जो भाव हृदय नहीं जाए महाराज। नरसिंह मेहता आपरे पहला जन्म में एक प्रांतरा राजा हा, वाणो नाम सुभद्र हो। तो वाणो है तृतीय जन्म की कथा सुनाऊं, थोड़े मैं बहुत ही समझाऊं। तृतीय जन्म की कथा सुनाऊं, थोड़े मैं बहुत ही समझाऊं। पुण्य करत लागो तिनु पापू, विप्र दुखित होए दियो सरापू। तृतीय जन्म की कथा सुनाऊं, थोड़े में बहुत ही समझाऊं। पूर्व जन्म हुतो नृप भारी, सुभद्र नाम सतवंती नारी। सदा व्रत पक्षिन को दीनो, खग मिल घात ऋषिन पर कीनो। पुण्य करत लागो तिन पापू, विप्र दुखित होए दियो सरापू। महाराज 3 जन्म की कथा है। पहले जन्म में एक प्रांत का राजा हुआ है, सुभद्र नाम हो और वाणी रानी रो नाम तो सतवंती। दो ही पति पत्नी ने हृदय में भगवान रे प्रति जो भाव हा, मन में जो भाव आ, बड़ा प्यारा भाव आ। मन में एक ही संकल्प हो कि जिन प्रकार मनुष्य रे जीवन में भोजन की प्राप्ति हुआ करे, उन्हीं प्रकार मारो भी एक संकल्प होवेला कि मैं सदा व्रत करूला और पशु पक्षियों ने भी अन्न धन सुखो जो भी है मैं देऊला महाराज। और भाव बचपनु हुआ करे महाराज। आपा देखो कि भक्ति रो भाव जो है वो बुढ़ापा में आवेला, कदई नहीं आवे महाराज। भक्ति तो बचपन ही होवेला, वह पाकेला बचपन में ही, बुढ़ापे में तो मजबूरी होवेला महाराज कि हमें कोई दूसरो काम नहीं है तो भगवान रो नाम ही लेवा। पर जो भक्ति बालपण में होवे, वाणो प्रभाव आवा वाली पीढ़ी ने भी मलिया करे महाराज। नहीं तो उम्र हुआ बाद में भगवान रो नाम भी नहीं लिया करे महाराज। ये घटना है। एक बार एक गांव में कोई बुजुर्ग व्यक्ति हा और वाणो एक स्वभाव हो कि वाने भगवान से कभी बनती ही नहीं। भगवान से दूर दूर तक कोई लेनो देनो नहीं हो महाराज। जो ही भगवान रो नाम लेता तो रस्तो चेंज कर देता। एक दिन तबीयत खराब हुई, घर वालों ने लागो कि हमें बासा घना टाइम तक जीवेला नहीं महाराज। अब घना टाइम तक जीवेला नहीं तो पूरे जीवन में भगवान रो नाम नहीं लियो तो क्यों नहीं ये काम हमें करा और वाने हृदय में थोड़ो भाव परिवर्तन होवे और भगवान रो नाम ले लेवे। घर खूब कोशिश करी, बासा आप राम रो नाम लेवो, आप रो कल्याण होवेला, आपने भगवान की प्राप्ति होवेला। बासा तो के कुण के और किनी बात, आपा तो भगवान रो नाम इन जन्म में तो नहीं लेवा। गर्रा फिर भी कोशिश करी, गर्रा कोशिश करी कि बासा रे हृदय में राम रो नाम आवे।
जीते जी तो नहीं लियो, पर मरवार समय तो लेवे, कल्याण तो होवे, पर बासर हृदय में बात बैठी नहीं। तो बासर एक पोती ही, और वाणे गर्रा धनीरो जो नाम हो वो रामचंद्र जी हो। अब गर्रा रामचंद्र जी ने बासा रे आगे लाया, कहो बासा आप पौना आया है, पौना रो नाम तो बताओ। अब बासा ने ध्यान है कि रामचंद्र जी नाम है, मैं लियो तो माऊ पाप हो जाई, राम रो नाम मुंडे सु आयो तो पाप हो जाई, इन वास्ते राम रो नाम तो मैं नहीं लू। तो के बासा पौना आया है, पौना नाराज हो जाई, बुरो लाग जाई, आप पावनारो नाम तो लेवो। तो कि नाम तो नहीं लू, तो ये तो धापुड़ी रा घर्रा है, धापुड़ी रा घर्रा तो है, लेकिन रामचंद्र जी नाम नहीं लेऊ महाराज। तो जने बाल्य अवस्था में भगवान रो नाम नहीं लियोड़ो है, वो बूढ़ापा में भी भगवान रो नाम नहीं लेवो वाला। आप भागवत जी री कथा में सुनोला, अजामिल जी री घटना आवेला, एक प्रसंग आवेला अजामिल जी रो। अंत समय में जो नारायण रो नाम ले, वाने पुत्र रो नाम हो नारायण, उन नारायण रो नाम लेकर वैकुंठ री प्राप्ति कर दी, जो जीवन भर पाप करिया हा। तो जो अंत समय में भी भगवान रो नाम लेवे, वाणो जीवन सफल होवे। लेकिन वो किन समय होवेला, या तो भक्ति बाल्य अवस्था री है, और नहीं तो कोई संतरी कृपा है। संतरी कृपा रो बड़ो प्रभाव है महाराज। तो राजा सुभद्र और सतवंती रानी एक सदा व्रत करता है, सुगो देता है पक्षियों ने। तो पक्षिया सुगो जो चुगता, एक गलती कर दी, एक महात्मा बैठा है, और महात्मा रे उन सोचतू कब जो भी पक्षी हा घात कर, और महात्मा रा ई लीला समाप्त कर दी, प्राण हर लिया महात्मा रा। और आप बात बाकी संत जब देखी तो हृदय में बड़ी व्याकुलता हुई, बुरो लागो कि किन कारण सु एक महात्मा रो अंत हुआ है। पतो लागो कि राजा सुभद्र और सतवंती जो रानी ही आप रे सदा व्रत में वो पाप करियो। तो पाप करता, पाप हृदय में नहीं हो महाराज, हृदय में पुण्य हो। कहीं के मने पक्षियों ने सुगु देनो है, पर सुगर चक्कर में एक पाप हो गयो, एक महात्मा रो अंत हो गयो महाराज। महात्मा बड़ा दुखी हुआ, और सुभद्र राजा ने और सतवंती रानी ने श्राप दे दियो, कहो आप अपना अगला जन्म में एक हिंसक सिंह और सिंहनी बन जाओला महाराज। एक शेर और शेरनी रो रूप ले और लोगों रो भक्षण करो। संतारी बात साची हुई, और एक समय सुभद्र जो राजा है युद्ध भूमि में वीर गति ने प्राप्त हो गया, और आ बात सतवंती रानी ने हृदय में बैठ गई, और वाणों भी अंत हो गई। अब आई बात, एक महात्मारी बात साची हुई, राजा और रानी एक सिंह और सिंहनी रो रूप ले लियो, और द्वारिका रे रास्ता में एक जंगल आवे, वन जंगल में आप जीव जंतुओं रो भक्षण करने लग गया। जीव जंतुओं रे भक्षण रे साथे साथे आस पास रा जो गांव हा, वाणा जो मानव हा, मानव प्रजाति रो भी अंत कर लियो। अब वो रास्तो हो जंगल रो रास्तो, द्वारिका रो रास्तो हो बड़ो शॉर्टकट हो, बड़ा जल्दी पूग जाता। पर अब उन हिंसक सिंह और सिंह के कारण सु उन जंगल की तरफ जावन सु लोग डर रिया है। पर एक समय ऐसो आयो, भगवान रा बड़ा प्यारा और लाडला भक्त पीपाजी महाराज जो गांग रोन रहा राजा है, आप रो जीवन त्याग
बैराग धारण कर लियो। साथ में वाणी रानी सीता सहसरी दोई बैराग जीवन धारण कर और नियम हो कि द्वारिका हर माह हर वर्ष जानो हो। तो उन्हीं जंगल री तरफ बढ़ रिया हा। गांवरा लोग पीपाजी महाराज विनती करी, महात्मा जी आप इन रास्ते मत जाओ। कारण कोई कि कारण आई है कि इन जंगल में एक हिंसक सिंह और सिंहणी है। पर महाराज पीपाजी महाराज ने सब जानकारी है। एक भक्त रो उदार करण वास्ते पीपाजी महाराज कहो मैं तो इन्हीं रास्ते द्वारिका जाऊंगा। एक भक्तरी एक संतरी हट है, आपरा भक्त ने आपरा शिष्य ने भगवान की प्राप्ति करवानी है। गुरु रो कर्तव्य है महाराज। इन संसार में कोई भवजर पार करावे ना कराए, पर जो गुरु है वाणा मंत्र रा जो भाव है वे आपने इन्हें भवसु जरूर पार करावे। आही बात हुई। पीपाजी महाराज सीता सहसरी रे साथे जंगल री तरफ जाए और मन में एक ही धुन है, काई श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम की हृदय में भगवान के प्रति भाव जगा। और पीपाजी महाराज जो है जंगल री और प्रस्थान करियो। और एक भक्त रा भाव देखो कि आप रे शिष्य रे आप रे भक्त रे भावरा प्रदर्शन करवारू एक भक्त री तरफ बढ़ रहा है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। एक भक्त री तरफ एक भक्त बढ़ रियो है महाराज। और जो ही श्री राम जय जय राम की धुन गा करके आप जंगल रे बीच पधारिया। और उन्हीं समय वही सिंह और सिंहणी पीपाजी महाराज के समक्ष खड़ा हो गया। और जो ही खड़ा हुआ पीपाजी महाराज बड़े भाव से दो शब्द कहा, राम राम। दो नाम राम और राम सु एक माला बड़े महाराज। 108 जो जप करा वो इन दो शब्दों काम बन जावे महाराज। एक बार बोलती हो राम राम तो एक माला रो भाव हो गयो, एक फल मिल गयो। सिंह रे सामने पीपाजी महाराज आर बोलिया भक्ता राम राम। और जो ही राम राम कहो वो हिंसक सिंह शांत हो गयो। और एक संतरा दर्शन हो गया महाराज। संतर दर्शन रो प्रभाव, संतरी महिमा रो प्रभाव है महाराज। आओ संतरी महिमा रो एक बखान सुनो, बड़े प्रेम से भाव से। बोलिए सतगुरुदेव की जय। ओ मने गुरुजी मिलवारो लाग्यो कोड, उमेदी गेरी लाग रही। ओ मने सतगुरु मिलवारो लाग्यो कोड, उमेदी गेरी लाग रही। ओ लाग रही रे गेरी लाग रही। ओ लाग रही रे गेरी लाग रही। ए मने गुरुजी मिलवारो लाग्यो कोड, उमेदी गेरी लाग रही। ओ मने गुरुजी मिलवारो लाग्यो कोड, उमेदी गेरी लाग रही।
लागी निर्धनिया धन होए। मोहे उम्मीद ऐसी लागी निर्धनिया धन हो। राम जी निर्धनिया धन हो। बांझनार पुत्र बिन तरसे, बांझनार पुत्र बिन तरसे, मैं तो तरसूं गुरुजी तोए। उमेदी गेरी लाग रही, ओ माने गुरु सा मिलवारो लाग्यो कोड। उमेदी गेरी लाग रही। सतगुरु मारा दरिया बहरे में गलियन रोमी। सतगुरु जी दरिया बहे मैं गलियन रोमी। राम जी मैं गलियन रोमी। वो बहती बूंद सागर में मिल गई, एक बूंद सागर में मिल गई। हे कंचन भयो हे शरीर, उमेदी गेरी लाग रही। ओ माने गुरु सा मिलवारो लाग्यो कोड। उमेदी गेरी लाग रही। माने गुरु जी मिलवारो लाग्यो कोड। उमेदी गेरी लाग रही। ओ लाग रही जी गेरी लाग रही। ओ लाग रही जी गेरी लाग रही। ओ माने गुरु सा मिलवारो लाग्यो कोड। उमेदी गेरी लाग रही। जांच पड़ी दरियाब में अध बिच गोता था। जांच पड़ी दरियाब में जी अध बिच गोता था। ये राम जी अध बिच गोता था। ओ सतगुरु बनिया केवटिया जी, सतगुरु बनिया केवटिया जी। ओ बेड़ा कर दिया पारे। उमेदी गेरी लाग रही। ओ मने गुरु सा मिलवारो लाग्यो कोड। उमेदी गेरी लाग रही। ओ लाग रही जी गेरी लाग रही। ओ लाग रही जी गेरी लाग रही। ओ माने सतगुरु मिलवारो लाग्यो कोड। उमेदी गेरी लाग रही। गुरु है गेरा गुरु भावरा गुरुदेवन राधे। अरे गुरु है गहरा गुरु भावरा गुरुदेवन राधे। राम जी गुरुदेवन राधे। रामानंद राधण रे कबीरा, रामानंद राधण रे कबीरा। ओ देवन आयो जी ज्ञान। उमेदी गेरी लाग रही। ओ मने सतगुरु मिलवारो लाग्यो कोड। उमेदी गेरी लाग रही। ओ मने
सतगुरु मिलवारो लाग्यो कोड़ उमेदी गेरी लाग रही उमेदी गेरी लाग रही उमेदी गेरी लाग रही। बोलिए सत गुरुदेव की जय हो। बोलिए ठाकुर जी महाराज की जय हो। भक्त वत्सल भगवान की जय हो। महाराज पीपाजी महाराज एक भक्त ने सही राह दिखाने वास्ते जंगल में आया और सिंह रे सामने आए बोलिया राम राम। राम नाम रो प्रभाव एक नाम रो प्रभाव है महाराज कि हिंसक सिंह भी हृदय में शांति वापर ली, हृदय ने शांत कर लियो। राम नाम रो प्रभाव एक समय जिन समय भगवान राम लंकारी और प्रस्थान कर रिया है और राम सेतु रो निर्माण कर रिया है, तो राम सेतु बनन वास्ते पत्थर माते राम लिख और उन पत्थर ने समुद्र में फेंक दियो और वो पत्थर समुद्र में तैरन लगा। आई बात लंका में गई और लंका रा जो वासी हा राम रे नामों कापन लगा और कहवन लगा कि वो राम तो इतना शक्तिशाली है कि वाने नाम रा पत्थर भी तिर रहा है और जो वो लंका में आ गयो तो त्राही बाम कर ले वेला महाराज। अब पूरी लंका है जो थर थर काप रही है और आप बात रावण रे खन जाए, रावण रे पास जब आप बात जाए और रावण कहवे कि इनमें कहीं बड़ी बात है, यदि राम रे नाम रा पत्थर तैर सके तो रावण रे नाम रा भी पत्थर तैर सके। अब रावण एक योजना बनाई और लंकारा वासी ने समुद्र तट पर बुलाया और पत्थर पर रावण लिख समुद्र में फेंक दियो और वो पत्थर समुद्र में तैरन लग गया। अब सब बड़ा प्रसन्न हुआ कि राम शेर है तो रावण भी सवा शेर है, हमें डरवारी जरूरत नहीं है। अब जो ही महल पहुंचा मंदोदरी कहो प्रभु आप सबने तो मूर्ख बना सको लेकिन मने नहीं कि कई बात हुई है कि आप रे नाम रो पत्थर तो तैर ही नहीं सके, कारण कहीं है वो बताओ मने आप। रावण मुस्काया और बोलिया पत्थर पर नाम तो रावण रो हो पर जिन समय वो समुद्र में गयो तो एक ही बात कही थने थारे राम री सौगंध अगर नहीं तैरियो तो और राम रो प्रभाव है उनसे बड़ो राम रे नाम रो प्रभाव है महाराज। तो पीपाजी महाराज कहो राम राम सिंह डब गयो। अब जो हिंसक सिंह हो वाने हृदय में करुणा आ गई महाराज। अब सिंह एक काल्पनिक बात कि सिंह कहो कि प्रभु आप मने शिष्य बनाओ, ये भाव रखिया है। हालांकि भक्त रे मंदरी बात भक्त जान लिया करे और शिष्य रे मंदरी बात गुरु जान लिया करे, क्योंकि गुरु कभी शिष्य यूं ही नहीं बनाया करे। पात्र री परीक्षा लेवन ने पश्चात उन्हें पात्र पाक जाए तो वाने मैं कोई जल गा लिया करे महाराज। तो गुरु एक शिष्य ने पकावे कि हाँ वो ज्ञान ने प्राप्त कर सके तो ही उन्हें ज्ञान देवे, ज्ञान री दीक्षा देवे महाराज। आई बात सिंह पर आई। पीपाजी महाराज कहो आपने मैं शिष्य बना ले पर आप जीवो रो हरण कर लिया करो, जो मारे दिमाग सु बार री बात। महात्मा जी मैं तो मांसाहारी हूं। सिंह कहो मैं तो मांसाहारी हूं
मैं मांस नहीं खाऊंगा तो मैं खाऊंगा कहीं, घास खाए नहीं, शाकाहारी भोजन करे नहीं तो मैं खाऊंगा कहीं। पिपाजी महाराज केवल उन जीव ने नहीं, मानव जाति ने भी कहो कि जो मानव मांसाहार रो सेवन करे वो आप जीवन में कभी बैकुंठ रो स्वप्न भी नहीं देख पाएगा, क्योंकि जिन पात्र में मांस होए वो पात्र भोजन नहीं शमशान होए महाराज। पिपाजी महाराज आप बात सिंह ने समझाई और गुरु उपदेश दे और एक बात कही, कहीं आप जीवन में कभी मांसाहार नहीं करोला, गुरु री आज्ञा रो पालन। अब सिंह होकर के भी गुरु री आज्ञा रो पालन कर और मांसाहार करनो छोड़ दियो। आप मानव होकर भी गुरु री आज्ञा पालन नहीं कर पाओ महाराज। और सिंह ने गुरु री आज्ञा रो पालन करियो और पालन रो प्रभाव जो श्राप लागोड़ो हो उन श्राप मुक्ति भी मिले और भगवान री प्राप्ति भी होवे महाराज। अब पिपाजी महाराज सिंह ने और सिंहनी ने गुरु उपदेश दे और आगे प्रस्थान करे। अब गुरु री आज्ञा रो पालन कर सिंह और सिंहनी भोजन रो त्याग कर देवे महाराज। और थोड़े समय पश्चात वाणी ई लीला जो है वो समाप्त हो जाए। सिंह और सिंहनी रो रूप जो है वो नष्ट हो और आप रे अगले जन्म री ओर प्रस्थान हो। जो ना रहा वो नर बन गया केवल गुरु की कृपा से। आगे रो प्रसंग आपा कालेरी कथा में विस्तारू सुनाला किन प्रकार सिंह सिंहनी नरसिंह जी रे रूप में और वाणी पत्नी रे रूप में जन्म लेवे और किन जगह उनो जन्म हुए। आप पूरी घटना करम आपे कालेरी कथा में सुनोला महाराज। आओ कुछ देर माइक राम बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की, मोर मुड़वंशी वाले की, भक्त और भगवान की जय हो। नरसिंह मेहता की, नानी भाई जी महाराज की, गौ माता की। भाई मारा राम ने तो बड़ो आनंद आयो। अब आप लोगों ने आयो या नहीं आयो बात तो आप जानो, लेकिन शायद आनो चाहिए। कई कई भाड़ा गाबड़ हलावा जटू मैं जानू कि आनंद आयो। आनंद नहीं आओ तो गाबड़ को नहीं हलाता। गाबड़ वाला निर्णय लेकर के मैं सोचो आने कि आनंद तो आयो, आपने एकला ने तो को नहीं आयो। और 5 दिन को मारो रखियो आप 8 है। 5 दिन में 1 दिन तो गयो आज को, तो अब 4 दिन और है। 4 दिन तक नन्ही भाई रो मायरो आपा लोग प्रेम से श्रवण कराला। श्रोता बहुत बढ़िया है दोनों ही। भागवत जी का श्रोता भी अच्छा है भाई जी महाराज, और मायरा भी वक्ता जो है अच्छा है। दोनों वक्ता, श्रोता नहीं सॉरी, वक्ता जो है बहुत अच्छा है। वो लाभ अगर अपन हाथा में जातरी हो तो आपने पाछो को नहीं मिलेला। ये बात तो पूरा ध्यान रख दियो आप। अगली साल कांटा आऊँ बताया जावेला वक्ता
कांटा पड़े और कांटा कोनी भी आवे, लेकिन ऐसा वक्ता आपने नहीं मिलेगा, ये बात को ध्यान रखो। एक सूचना है, कई दिनों कई लोगों ने तो चिंता हो रही कि भाई महाराज प्रचार कर रहा है, वसुंधरा जी आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। कई लोगों ने आ ही चिंता कि भाई महाराज दौड़ रहा है, आ ही कि नहीं आई, वो भी पतो नहीं है। लेकिन आज खुशी की लहर छाई। वसुंधरा जी 28 तारीख दे दी है आप लोगों ने। 28 तारीख ने सवेरे फिक्स 11 बजे स्टेज पर पधारेला और आप लोगों ने बीच में आकर के भगवान की कथा श्रवण करेला। 1 घंटो अठे ठहरी, मेरे बाद में ऊपर जाकर के वे प्रसाद पावेला, भोजन ही अठे ही पावेला। तो सोच लो कि कमरियाट गांव में मुख्यमंत्री आकर के भोजन ग्रहण करनो, छोटा सा गांव में गांव बड़ो भाग्यशाली समझो। अब इनमें एक हमारा हाथ जोड़ निवेदन है, बिगमान थे कई मुख्य लोग अटायोड़ा भी हो, कई मुख्य लोग अठाड़ा हो। गांव वाला तो सोचे महाराज खराब, महाराज सोचे गांव खराब, ने महाराज खराब है ने गांव खराब है। थोड़ी सी एक अज्ञानता की बात है, भी कारण शू किंतु परंतु चाले, आ तो दुनिया में ही चाले, थारे गांव में कहीं चाले। भी बात ने तो थोड़ो त्याग करो, 5-10 आदमी सवेरे अटे आओ और कोई सलाह करो कि वीर दोबारा आपने कहीं लाभ लेना अपने गांव के मायने। कई चीज रो आप लाभ ले सके तो अपने गांव में फायदो है। कुछ न कुछ लाभ लेने री अड़ी सलाह करो, सवेरे मीटिंग करो कि भाई मुख्यमंत्री जी आ रही है तो बिल्कुल आप मांग करा। 25 तारीख ने राजेंद्र सिंह राठौड़ आ रहा है, 25 तारीख ने रविंद्र सिंह भाटी आ रहा है और मुख्यमंत्री जी रे साथे वसुंधरा जी रे साथे सीआर चौधरी साहब पधार रहा है और पूर्व सांसद सुबोधानंद जी महाराज सीकर का जगह है, वे भी आ रहा है हमारे साथे और प्रतापपुरी जी महाराज हमारे साथ आ रहा है। कोटाराम जी भी उन्हें साथ में भी आ रहा है, भी दिन 4-5 नेता आ रहा है। तो ये नेता ने जरिए कोई न कोई लाभ लेने की सलाह करो ताकि अपने गांव में फायदो है। कोई प्रकार की वाद विवाद की बात न छोड़ करके चौकी सलाह करके कुछ न कुछ लाभ लेवला तो मानो अट आयोड़ा की मकसद पूरो है और अपन भी मकसद पूरो है कि आप बुलाया कि इनकी लाभ लियो। तो ऐसे ये मौका बार बार अपन नहीं मिलने रहा है। कोई मिल गो ठीक है, हट पकड़ लियो टाबरालो, माँ टोटी जर माँ ले रोटी दे दी बालक रो भाव समझ लियो। तो मान लो कर हट पकड़ी गो कि भाई वसुंधरा जी ने बुलाना है। मुख्यमंत्री आवण कोई मामूली बात कोनी, कांटा कितना लोगों से मैं जार संपर्क करियो, 3 मंत्रियों संपर्क करियो,
2 सांसद लोगों संपर्क करियो, 4 एमएलए संपर्क करियो, वे सगड़ा मिल करके वाने प्रेशर दियो, दबाव दियो कि आपने कंगरियाट में आना पड़ी। आज महाराज सुबोधानंद जी वसुंधरा राजे जी ने सीधो वही जवाब दियो, अगर थे नहीं आओ तो महाराज मरेला। अब मरनो तो कहीं हाथ में है, महाराज भी कौन मरी थे, रोरा भी कौन मरी थे, लेकिन वह ऐसो एक प्रेशर दियो तो वसुंधरा जी कियो कि थाने 27 तारीख दो या 28 तारीख है। महाराज कियो नहीं माने 27 तारीख दो, बोला नहीं मारो मन 28 तारीख को, हमें 28 ना आओ। तो 28 तारीख ने पक्की परमानेंट आ रही है। आप लोग कोई एप्लीकेशन लिखोड़ी रखो, देखो 3-4 सड़कें कच्ची है, आरी मांग करो। अपन पंचायत समिति आएगी तो नहीं, पंचायत आएगी ग्राम पंचायत, तो पंचायत तो सेज रूप में यही बनवाड़ी है, जगह दी है पंचायत, तो वे तो पंचायत बनाई, लेकिन हड़का ने बारे में थोड़ो मांग करो, सड़का बन जाए। अपन है कहीं हड़का तो 2 ही है और आटे ने हगली टूटोड़ी पड़ी है, इन कारण आप मांग करा तो आपने हो जाए। फिर मैंने कहीं सार्वजनिक निर्माण मंत्री जो है मंजू मेघवाल बाबी 25 तारीख ने अटे आ रही है, तो बिन सड़क के बारे में कहीं लिखन दो कि भाई आज सड़क बनने मारे ठेठ अटे आ रहा है, अपन अपन लिख कर दे वहाँ मांग करा तो किन की अपन मिली। बट गियोड़ा पन आगो करा तो बेबी यहाँ मुंडा ने आगो पाछो कर ले, बोलो टापर रिसा जाए। तो अपन गांव में किन की लाभ लेनो है जो तो कुछ कर जो, और नहीं तो आज 4-5 दिन की कथा है, इन्हें तो आप लोग प्रेम सुनो। और प्रेम से देखो, अपन प्रेम सुना तो ये वक्ता नो भी जो है भाव बढ़ी और अपन अच्छी बातें सुनाए। वक्ता जो भी बात सुना वो श्रोता रे ऊपर ही सुनाया करे, सामने श्रोता अच्छा हुए सुन वाला हुए तो माना भाव बढ़ेगा। मैं काई हुणो और हुणाता फिर भी लारे रह जावे। खजानो आंख कालो आपा खाली कौन कर सका, वो पावर आपांगन कोनी। आंखों खजाना तो खाली हो ही नहीं सके, क्यों है तो भंडार भरिया आंख ने, तो खजाना को घाटो ही कोनी। अरे बीजेपी रे मायने वसुंधरा जी आ कहता घाटे तो खजानो फुल भरियो है, घाटो कोनी। और कांग्रेस री सरकार रे मायने अशोक जी गहलोत आई कहता है पैसा तो लेकर बीजेपी, तो आंख ने घाटो कोनी ज्ञान को, और अपन लेनो है तो अपना भाव सु अपन ज्ञान लेनो है और कुछ न कुछ लाभ लेनो है। मारी वाणी नठे विश्राम देऊं और काले फिक्स माइक वाला और लाइट वाला से मारी आप विनती है हाथ जोड़ करके 7 बजे आप अपनी लाइट और माइक को तैयार कर देना। और परसों जो है राजेंद्र सिंह जी 2-3 नेता हारे है, तो भी टाइम के मायने बसा वाला जो अटे विराजमान है आने के वहाँ भगवान थे 11 बजे बसा में लिए जो थोड़ा जल्दी जाइयो करूँ, ताकि कहीं के अटे ए बाया माया आए ना जनवाना टू बंदावा कलश लेवा भक्त लोग वे जन पे भी ठीक रही, नहीं तो बस मैं 1-2 तट करवाला का यहाँ। इसलिए परसों काला तो चालतो रहसी है, परसों जो है थोड़ी बरसा ने जल्दी लाजो, गुरु जल्दी तैयार वे रहो और जनता ने जल्दी लाजो। बोलो राम जी महाराज की राम राम। आओ कुछ देर हरि कीर्तन करा, उन पश्चात कथा ने विराम देवा। बोलिए ठाकुर जी महाराज की, भक्तराज नरसिंह मेहता की, भक्त वत्सल भगवान की जय। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान।
सीताराम हनुमान सीता राम हनुमान सीता राम हनुमान सीता राम हनुमान सीता राम सीता राम सीता राम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीता राम हनुमान सीताराम सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान हनुमान सीताराम 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 सीताराम हनुमान 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 बोलिए ठाकुर जी महाराज की जय सांवरिया सेठ की